ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए टॉपिक है आत्मा सो परमात्मा। इस मान्यता की वास्तविकता क्या है। और इस टॉपिक में पहला प्रश्न यह है, सभी आत्माएं भगवान नहीं हो सकती है। इसके लिए हमने कौन सा श्लोक समझा था। सभी आत्माएं भगवान नहीं हो सकती, इसके लिए हमने कौन सा श्लोक समझा था। 2 फोन अनम्यूट है। तुम तो बता मेरा मन। रोल नंबर बताइए माता जी। एक तो 24,568 और उसके अलावा राठौड़ जिनका नाम लिखा है, फोन अनम्यूट है माता जी आपका। हेलो हेलो। रोल नंबर बताइए। 4537। गुजरात की माता जी। 24,568। बताइए माता जी, सभी आत्माएं भगवान नहीं हो सकती, इसके लिए कौन सा श्लोक समझा था हमने। पॉइंट लिखे हैं उसमें से। श्लोक तो काफी है लेकिन पॉइंट बताओ दीदी। पॉइंट लिखे हो बताओ। पॉइंट तो सार पूछा जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आता है तो बताइए, नहीं तो अगला प्रश्न। बनारस के माता जी आप बता सकते हैं। हाँ या दीदी। तो आत्माओं की सृष्टि पर कितनी कैटेगरीज हमने समझी है। आत्माओं की 2 कैटेगरी है और उसमें ही एक वो तीसरे का नाम है जिसको कहते हैं ना कि ये मतलब एक मेन क्षर तो है। 2 कैटेगरी बताइए, कौन हाँ, सी एक समझी। क्षर है, एक अक्षर है और तीसरी बोलते हैं परमात्मा इति उदाहरता। तो इसके लिए 15 का 16 है जिसमें ये बताया है ना कि ये संसार में 2 तरह की प्राणी हैं। एक है भोक्ता आत्माएं जो सभी हैं और एक है अक्षर शिव समान अभोक्ता। तो इसमें भी जो ये पतनशील भोगी है जो धीमी अवस्था में मतलब नीचे गिरता दीदी है, वो विनाशी है। लेकिन वो भी ऐसी स्थिति अपनी बना लेते हैं पुरुषार्थ करके कि अमोघ वीर्य मतलब शंकर शिव समान जो बन जाते हैं। वही परम ब्रह्म लोकवासी ऊंची स्थिति में कैलाशी काशीवासी एवरेस्ट चोटी पर स्थित है। तो उनको ही वो कहा जाता है कि परमात्मा इति उदाहरता। इसी का मतलब ये है नाम। अहमदनगर के माता जी बताइए, आत्माओं को क्षर क्यों कहा गया है। आत्माओं को क्षर कहा जाता है क्योंकि आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है और उनकी सारी शक्ति क्षीण हो जाती है। परमात्मा जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, इसके लिए वो अक्षर है। दीदी बताऊं मैं। 3 प्रकार बताइए। की आत्माएं गीता में बताई है। एक है वो कभी क्षरित नहीं होती, तो वो सुप्रीम सोल के लिए बोला है। और दूसरी आत्मा है क्षरित होती है तब आत्माएं। और उसमें भी एक तीसरी आत्मा है जो सभी आत्माओं के बीच जो पुरुषार्थ करके त्रिकालदर्शी बन जाती है। तो वो अव्वल नंबर बनती है। तो उसकी तुलना परम पिता के साथ
की जाती है। लेकिन परम पिता के बारे में तो कहा जाता है कि वो तो तुरिया है और सबके बीच वो आत्मा है जो आत्मा आत्मा भाई तो बनते दीदी मैं बड़ा भाई है बताऊं, तो परम पिता के समान। दीदी मैं बताऊं फिर से। एक बात होने दीजिए उनकी पूरी। हाँ। हो गया क्या गुजरात के माताजी आपका? मैं गुजरात बताऊं के दीदी? माताजी। ओम शांति। दीदी 15 का 17 में भी बताया है ना यही बात कि क्षर और अक्षर दो प्रकार की आत्माएं हैं, लेकिन ये मतलब वो तुरिया जो है शिव, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। हीरो एक्टर धारी से भी उनकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वो हीरो एक्टर भी है जो सभी आत्माओं में परम है, मतलब श्रेष्ठ है। लेकिन वो शिव के समान मतलब बन जाती है पुरुषार्थ करके, तो वैसे उनकी तुलना मतलब वो तुरिया शिव से भी नहीं की जा सकती है। तो और ये बोलते हैं कि वो तो त्रिलोकीनाथ बनते हैं, लेकिन ये मास्टर त्रिलोकीनाथ बनते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल में करता है तो वही मतलब मास्टर होता है। शिव समान बन जाते हैं तो इनको कहते हैं शिव बाबा। हेलो। अहमदनगर के माताजी आप बताइए, तुरिया यहाँ दो भोगी किन्हें कहा गया है? तुरिया, फिर से प्रश्न कीजिए दीदी। तुरिया भोगी किनके लिए कहा गया है? शिव बाबा के लिए। किस हिसाब से? क्यों तो वो सुप्रीम सोल उसी में आते हैं और उन्हीं को पार्ट बजाना पड़ता है ना। आगे अगला प्रश्न यह है कि श्रेष्ठ शासक किन्हें बोला गया है? ईश्वर को बोला है सर्वश्रेष्ठ शासक, श्रेष्ठ शासन करने वाला। किससे किससे बोला है, साकार को या निराकार को? ये साकार में निराकार आते हैं तो साकार को बोला है। साकार कैसे श्रेष्ठ शासक बनते हैं बताइए। तो जो निराकार है उनको तो ये नहीं है, मतलब शरीर नहीं है, आंख नहीं है, मुंह नहीं है, तो वो कैसे करेगा ना। इसके लिए उन्हें प्रवेश करना पड़ता है और प्रवेश करने के बाद ही वो जो साकार वाले हैं उसी में आते हैं तो वो श्रेष्ठ शासन करते। ठीक है, बनारस की दोनों माताओं के लिए प्रश्न है अभी। परमात्मा जो है वो इसी सृष्टि की आत्मा है, इसे कैसे बताएंगे? परमात्मा दुनिया मतलब का कौन सा उदाहरण है जिसे आप क्लियर करके बता सकते? जी दीदी, परमात्मा के लिए ऐसे बता सकते हैं कि सभी आत्माओं में मतलब श्रेष्ठ, परम, ऊंचते ऊंच, मतलब ऊंचते ऊंच या नीचते नीच, तो ये सभी आत्माओं के बीच में ही होगा ना। परम धाम में तो ऐसा होगा नहीं। तो वो सभी से श्रेष्ठ पाठधारी जो है और वो ऑलराउंडर पाठधारी है, मतलब 84 जन्मों में भी श्रेष्ठ पाठ बजाता है, तो इसीलिए उसको मतलब परम आत्मा कह सकते हैं, परमात्मा। तो इसके लिए मतलब ये उदाहरण में यही बता सकते हैं कि जैसे जब शिव निराकार इस सृष्टि पर आते हैं तो वही आत्मा जो है सबसे पहले ज्ञान को सुनती है, समझती है और धारण करती है, और फिर वो पूरा 100% धारण कर लेती है। तो और आत्माएं जो हैं कि वो नंबरवार बन जाती हैं, मतलब उनसे पीछे ही रह जाती हैं। तो इसीलिए वो जब धारणा में आगे हैं तो वो मतलब सभी चीज में आगे हो जाती हैं
और वो पुरुषार्थ करते करते जब संपन्न पुरुषार्थी बनती हैं तो वो कुछ समय के लिए शिव समान ही बन जाती हैं। तो इसीलिए उनको श्रेष्ठ या परमात्मा कह सकते हैं। ओम शांति। बनारस के दूसरे माता जी। हेलो। ओम ओम शांति दीदी। हाँ हाँ माता जी, आप बताइए आत्मा सो परमात्मा इस मान्यता की वास्तविकता क्या है? आत्मा और परमात्मा की वास्तविकता ये है कि जैसे वो बताया ना, जैसे कि सर्वव्यापी की मान्यता कर दी, तो इसकी वास्तविकता ये है कि जैसे सब कह देते हैं सबके हृदय में भगवान है। जैसे हृदय सर्वस्व विशिष्टतम बोलते हैं ना, तो आत्मा सो परमात्मा की असलियत ये यहाँ से ही शुरू होती है। जैसे भक्ति मार्ग में समझते हैं ना आत्मा सो परमात्मा, तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक ही आत्मा को परमात्मा होती है जो सृष्टि रंगमंच की हीरो है, वही परम पद पाती है। सृष्टि का मतलब जैसे बोलते हैं ना, सृष्टि एक नाटकशाला है, रंगमंच है, तो जो हीरो पात्रधारी होता है वो आदि से अंत तक रंगमंच पे रहता है। तो वो जैसे आदि में भी रहते हैं, अंत में भी रहते हैं, और अंत में जब सबकी याद सबकी मतलब हृदय में उनकी ही याद बैठ जाती है, तो इसीलिए वो आत्मा सो परमात्मा का गायन चल जाता है। लेकिन ऐसी आत्मा परमात्मा नहीं है, वो अंत तक जो पाठधारी रहता है, तो वो मतलब आत्माओं में श्रेष्ठ श्रेष्ठ परमात्मा है। तो इस जैसे परम आत्मा श्रेष्ठ आत्मा है, परम पिता नहीं कहा गया, उसको परमात्मा कहा गया है। तो इसलिए कि आत्माओं में वो श्रेष्ठ है, जो पाठधारी आत्माएं हैं उनमें वो श्रेष्ठ आत्मा है। तो इस दुनिया में तो सबकी बुद्धि में परमात्मा के लिए बैठ गया कि हर आत्मा सो परमात्मा हो गई, तो ये बैठ गया। और जबकि गीता में भी ये आया है ना कि आत्मा परमात्मा इति उदाहता, इस श्लोक में भी आया है कि उत्तम पुरुषा तु अन्य परमात्मा इति उदाहता। तो ये श्लोक को भी नहीं समझ में आया लोगों को, कि वो सोचते हैं विभक्तम अवयम ईश्वरा। तो इस श्लोक से भी ये लोग समझते हैं कि मतलब आत्मा सब, ये परमात्मा ही सबके हृदय में विराजमान है। तो ये आत्मा सो परमात्मा की मान्यता बैठ जाती है सभी सबके मन में। और जैसे साधु लोग जैसे कहते हैं ना, जैसे इंद्रियों को साध लिया तो वो साधु हो जाते हैं। तो इसी तरह जैसे परमात्मा जो परम आत्मा है, वो जब परम पिता आते हैं तो वो उनकी सारी मतलब योग ऊर्जा को और सारी शक्तियों को अपने में समाहित कर लेते हैं, इसलिए वो हीरो पाठधारी बन जाते हैं। कोई भी ड्रामा, कोई भी एक हीरो पाठधारी होता है ना, तो इसी तरह परमात्मा परम सभी आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा है, और उसको ही लोग आत्मा को परमात्मा मान लेते हैं। अहमदनगर के माता जी, आप बताइए परम पिता और परमात्मा ये दोनों एक है या अलग है? परम पिता अलग है, परमात्मा अलग है। कैसे, स्पष्ट कीजिए। परमात्मा माना सब आत्माओं से ऊंचे से ऊंचा पाठ, परम पाठधारी, जिसका कोई पिता नहीं, वो निराकारी स्टेज वाला, वो साकार में आता है तो वो निराकारी स्टेज वाला हुआ शिव पिता, और जो साकार में आता है वो परमात्मा। साकार बनता तो परमात्माओं से मिलता, तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, तो वो तुरिया है ना परमात्मा, शिव बिंदी। तो परमात्मा माना परम पाठ बजाने वाली आत्मा, जो जन्म जन्म की बात है, तो श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्मा वो परमात्मा है। और एक पर्टिकुलर के लिए ही आत्मा के लिए कहा है कि आत्मा सो परमात्मा। ठीक है माता जी। अभी अगले फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं। ओम शांति। 2458 ओम शांति 24348। हाँ जी।
हेलो, ओम शांति। हेलो, हेलो। हाँ जी। हाँ जी, क्या मैं थोड़ा बाहर चला गया था, बताइए कुछ सवाल किया क्या? नहीं, अभी बताएंगे। बताए। 4 फोन अनम्यूट है और सबसे पहले इंदौर का जो फोन अनम्यूट है, आप बताइए कल के टॉपिक की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आत्मा परमात्मा की वास्तविकता क्या है, इसे समझा था। तो शुरू में जो बातें हमने समझी है उससे बताइए। आत्मा आत्मा सो परमात्मा की मान्यता दी है, जैसे भक्ति मार्ग में भी समझते हैं। आत्मा आत्मा जिस परमात्मा कण कण में है, सर्वव्यापी समझ लिया गया है। परमात्मा कण कण में टिक्कर बिक्कर में भी समझ लिया लिया गया है, जबकि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है और परमात्मा जन्म मरण के चक्रव्यूह में नहीं आते हैं। आत्मा 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 सुख दुख भोगती है और परमात्मा सुख दुख नहीं भोगते हैं, और परमात्मा सुख दुख से परे है। आत्मा 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 जन्म मरण के चक्र में आते हैं, परमात्मा जन्म मरण के चक्रव्यूह में नहीं आते हैं। आत्मा आत्मा 3 प्रकार की है, एक क्षर है, अक्षर है, और एक है जो क्षर से अक्षर बनती है। जो क्षरित होने वाली आत्मा है भी, और जो परम पिता है वो अक्षर है, और एक आत्मा जो होती है वो पुरुषार्थ करके क्षर से अक्षर बनती है। आ- आत्मा आत्मा सो परमात्मा हो नहीं सकती, क्योंकि आत्मा आत्माएं अलग है और परमात्मा एक तुरीय आत्मा है। परमात्मा को आत्मा आत्मा नहीं नहीं कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद महासमुंद आप बताइए क्या समझा था आगे। एक्चुअली वो शास्त्र शास्त्र पढ़ते पढ़ते, वो भक्ति मार्ग का जो भूसा भरा हुआ शास्त्र पढ़ते पढ़ते उनका बुद्धि में बैठ गया कि एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, शिवो हम अहं ब्रह्मास्मि, भगवान सर्वव्यापी। इसीलिए वो आत्मा सुपरमात्मा का बुद्धि बैठ गया। लेकिन एक्चुअली 3 लोकों में 2 प्रकार की आत्मा है, क्षर और अक्षर। क्षर है हम सब जन्म मरण चक्र में आने वाले सब क्षर कैटेगरी है, जब शक्ति क्षीण हो जाती है। और परम पिता वो परम धाम निवासी, वो जन्म मरण चक्र में आने वाला नहीं है, वो अक्षर है। और जो परमात्मा है वो ये संगम युग में, सिर्फ वो संगम युग में ही परमात्मा का पाठ होता है। क्षर कैटेगरी का बीच में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी माने वंडरफुल मोस्ट पावरफुल हीरो पाठधारी ऑलराउंडर पाठधारी आत्मा है। उसी माने राम वाली आत्मा, वो राम वाली आत्मा की लास्ट नंबर जन्म में जब सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं, जैसे गीता में बोला है 14 का 3 में मत योनि परम ब्रह्म, 7 का 10 में बोला है बीजम मम सर्वभूतानाम, 13 का पहला श्लोक में इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, 15 का 1 में बोला है ऊर्ध्वमूलम अधोशाकम असततम प्राहुरभ्यम, 9 का 11 में जो बोला है मानुषम तनु आश्रितम, 11 का 38 में जो बोला है तुम आदिदेव। तो वही मुकर्रर तौन में सुप्रीम सोल प्रवेश करने के बाद वो तपस्या करके जब इक्विवेलेंट हो जाता है, और जो गीता में 5 का 8 9 का 4 अनुसार जो अव्यक्त मूर्ति नाम स्टेज को अचीव करता है, 15 का 17 में जो परमात्मा इति उदाहृत बोलते हैं, 15 का 18 में पुरुषोत्तम स्टेज को प्राप्त करता है, 13 का 22 में जो परमात्मा इति उदाहृत होता है उसी स्टेज को जब धारण करता है, इसी संगम में ही वो परमात्मा पाठ बजाता है।
वो मुख्य एक्टर है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज, वो साकार स्वर का रचयिता है। वो जैसे बोला कि जस्माक्षरम अतीत अक्षरात अभी च उत्तमम, माना वो फॉर द टाइम बिंग वो सुप्रीम सोल से भी बाप समान तो बनता है, लेकिन बाप से बढ़कर बेटा का पार्ट भी निभाता है फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, आगे बताइए 24548। हाँ जी। सिर्फ काल का टॉपिक बताएंगे ना? हाँ, इसके बाद क्या समझा था हमने? तो ये जो आत्मा सो परमात्मा, वो तो समझ लेते हैं, क्योंकि यो जो शास्त्र के अनुसार कि शंकराचार्य कहने के अनुसार आत्मा सो परमात्मा हम ब्रह्मसी, इसे तो समझ लेते हैं, पर तो आत्मा सो परमात्मा हो नहीं सकता। आत्मा सो परमात्मा एक के लिए बोला हुआ है, ये एक के लिए बोला है, जो कि जो भी हमारा दो प्रकार के जो आत्मा है, वो जो क्षर और अक्षर, भोग्य और अभोक्ता। एक तो अभोक्ता है, अक्षर है, परंतु और सभी भोगी आत्मा है, क्षर आत्मा है। उन आत्माएं में जो क्षर आत्मा, भोगी आत्माएं में जो भी श्रेष्ठ पाठधारी है, हीरो पाठधारी है, और वो हीरो पाठधारी ही उसको ही परमात्मा कहा जाता है, क्योंकि वो हीरो पाठधारी जो है उनमें बाप आकर पाठ बजाते हैं, जो कि सृष्टि की परिवर्तन करने का काम करते हैं। वही एक आत्मा है जो बाप सौन बन जाता है, और वो परमात्मा स्टेज को हीरो पाठधारी माने परमात्मा स्टेज को भी धारण कर लेती है। तो ये इसलिए हर आत्मा परमात्मा नहीं है, नहीं हो सकती। परमात्मा एक हो सकती है, इसलिए बोला है कि 15/16 में दो ही में पुरुष लोग के क्षर अक्षर उच्यते क्षर एकर बच क्षर सर्वाणी भूतानि अक्षर कूटस्थ उच्यते। तो ये सृष्टि में दो प्रकार का आत्मा होता है। इनमें एक है अक्षर और सब है क्षर भोक्ता। और वो फिर भी बताया है कि जो 17 में बताया उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मा इति उजारूता, इन दोनों से भी और एक उत्तम पुरुष है कि उत्तम आत्मा है, उसको परमात्मा इति उदाहृत कहा जाता है, क्योंकि वही है सुप्रीम सोल का समान बन जाता है, हीरो पाठधारी बन जाता है, इसलिए उनको परमात्मा इति उदाहृत गीता में बताया है। और फिर भी उसी आत्मा के लिए 17-18 में बोला है जस्मात् क्षरमतीत तस्मात् क्षरमत अहम अक्षराच अपित उत्तम अतसी लोके व्यतीत प्रार्थित पुरुषोत्तम। तो उनको वेदों में भी पुरुषोत्तम आत्मा कहा जाता है, क्योंकि वो ये दोनों क्षर से माने बढ़कर है, अक्षर से भी वो बढ़कर है, उनका बहुत मान्यता है यो, क्योंकि वो हीरो पाठधारी ये सृष्टि में बाप सन बन जाता है, जिसका नाम बाप के साथ जोड़ा जाता है, तो वो शिव समान बन जाता है। इसलिए उसको हर धर्म में मान्यता भी है, क्योंकि उसको जो हिंदू है बोलते हैं कि ये जो तुरीय आत्मा है उनको बोलते हैं वो विष्णु बन जाते हैं। इस मंगलम भगवान विष्णु उसके लिए भी गाते हैं। और वो जो ऐसे बन जाता है जे इसको भी जो पुरुषोत्तम आत्मा ये अंत में ये पुरुषोत्तम इनके लिए भी गायन करा जाता है। ठीक है, आगे आप बताइए 4783। हाँ जी, ओम शांति। कल का जो टॉपिक था, पहले तो आप बताए थे कि आत्मा सु परमात्मा नहीं है, तो आत्मा सु परमात्मा गायन किसका है? जैसे भक्ति मार्ग में मान्यता है एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, शंकराचार्य जी के द्वारा जो बताया गया, और शिवोहम ब्रह्मास्मि, आत्मा सु परमात्मा, आत्मा लीन हो जाता है, इस प्रकार का जो अज्ञानता फैली हुई है, तो इसके बारे में जो मान्यता संसार में फैली हुई है, तो ये मान्यता के आधार पर हमने जो गीता के आधार पर जाना
कि भगवान तो पतित पावन है, पतित को लिबरेट करने वाले, दुख हरता सुख करता है। भगवान को जानने की बात, भगवान का सारे उनका नाम रूप देश काल पात्र गुण कर्तव्य सब कुछ डिटेल माने गीता में उल्लेख है। फिर इस प्रकार का जो अज्ञानता संसार में फैली हुई है, तो उसके बारे में आपने जो परमात्मा और आत्मा के 10 अंतर भी बताए, उसको भी हमने जाने, उसको डिटेल बताने की जरूरत नहीं। अभी हम आगे जानेंगे आत्मा सु परमात्मा नहीं, तो ये मान्यता क्यों है संसार में ना, क्योंकि महाविनाश के टाइम में जो महाविनाश होता है, एटॉमिक का जो विनाश हुआ, उसी भय से लोगों के अंदर, क्योंकि सारे संसार में ऐसे कोई शख्स नहीं रहा जिसका आधार कोई बन सके, क्योंकि हर मनुष्य आत्मा परेशानी हो गई कल्पांत काल में। तो कोई वस्तु पदार्थ द्रव्य या कोई चीज कोई सामान ऐसा नहीं था जिसके आश्रय लेकर मनुष्य रह सकता था। तो इसीलिए एक सबका आश्रयदाता एक बन जाता है उस समय में, सबका बुद्धि व स्मृति में वही रहता है। तो उसी टाइम की यादगार जो याद है, उनका जो लिंग मूर्ति की याद है, सर्व संसार में व्याप्त हो गया। तो उसी के आधार पर लोग समझ लेते परमात्मा सर्वव्यापी है। लेकिन तो इसमें जो हमने कल जो टॉपिक था, इसमें जो हमको जानकारी मिली है, भक्ति मार्ग शास्त्र में जो सुनी सुनाई बात पर लोगों के अंदर जो ये भूसा भरा हुआ है, आत्मा सु परमात्मा है, क्या हर आत्मा परमात्मा है? यदि हर आत्मा परमात्मा है तो ये पतित आत्माएं, पुण्य आत्माएं, पावन आत्माएं, महात्माएं, प्रेत आत्माएं, भूत आत्मा, ये तो अनेक इंडिकेशन करता है। और परमात्मा के बारे में कभी ये शब्द ये शोभता नहीं है, ये बहुत गलत शब्द है। आत्मा और परमात्मा में ये जो अंतर है, ये तो हमें समझा है, लेकिन इसको आगे हमने ये समझा पाएंगे कि मतलब आत्माओं के बीच में जो परम पाठधारी है, उसमें कोई श्रेष्ठ पाठ बजाने वाला हो, लेकिन परम पिता वो तो अलग है, वो तो तुरिया है, छठा तुरिया तत्व में रहने वाला, वो परम जिसका कोई पिता नहीं है, वो सदैव निराकारी, कभी साकारी बनती नहीं है। जब भी साकार बनता तो कोई एक श्रेष्ठ महान हीरो पाठधारी आत्मा के साथ, मुख्य एक्टर के साथ ही बनता है, क्योंकि मूल रूप में शिव अभक्ता, अकर्ता और अजन्मा है। तो इसीलिए गीता में तो बताया था ना, द्वाविमु पुरुष लेके क्षरश्च अक्षर में बस क्षर सर्वण होता नहीं, कुटस्थ अक्षर उच्चते। इस सृष्टि रंगमंच पर जितने आत्मा है सब जन्म मरण चक्र में आते हैं। एक आत्मा का संस्कार, स्वभाव, एटीट्यूड, कैरेक्टर, बिहेवियर, उसका शकल, चेहरा, मुहरा, उसका फिंगरप्रिंट कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलता। तो फिर सबके माने सब आत्मा भी ऊपर से नीचे जन्म जन्मांतर गिरते हैं, तो फिर उनको उठाएगा कौन? तो ये बड़ा सवाल है। सुप्रीम सोल यदि इसमें आ जाएगा तो तुलना जो होता है हमेशा समानता के आधार पर होता है। तो सुप्रीम सोल तो तुरिया है, तो इसीलिए वही अलग रहता है, वही आके सारा संसार के लोगों को लिबरेट करता है। इसलिए गीता में बताएगा 15-17 में, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहत, ये लोकत्रयाविश्य विवर्त अव्ययीश्वर। हर आत्मा से परमात्मा नहीं है, एक ही मनुष्य सृष्टि का बीज है, जिसे गीता में परमात्मा इति उदाहत बताया गया है। सृष्टि रंगमंच पर हर आत्मा का अलग अलग पाठ बजाते हैं, अलग अलग वस्त्र धारण करते हैं, परंतु जन्म मरण चक्र में आने वाले आत्माओं के बीच में एक ऐसा आत्मा है जो उसके समान कोई है नहीं, जिसे हमें कहते हैं हीरो पाठधारी। ड्रामा में व नाटक में जब कोई भी नाटक होता है, उसमें बहुत सारे एक्टर होते हैं, साइड एक्टर होते हैं, विलेन 10-20 हो सकते हैं, गुंडे बदमाश भी हो सकते हैं, लेकिन हीरो कभी एक के अलावा दो नहीं होता है। जो एक हीरो होता है वो सबके पर भारी पड़ता है, सबके ऊपर वो आदृत रहता है, सब उनको जानते हैं। वो हीरो का मान्यता आज भी संसार में मौजूद है। कैसे? क्रिश्चियन लोग उसको एडम के रूप में मानते हैं, जैन आदिनाथ के रूप में मानते हैं, मुसलमान बाबा आदम के रूप में मानते हैं, और हिंदू का तो ये प्रसिद्ध गीता का श्लोक है, तुम्हारी देव पुरुषो पुराण तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेदांसी वेदंचो परम च धाम तुया तो विश्व अनंत रूपम। समग्र विश्व के अंदर किसका रूप है जो इतना व्यापृत है? जहां जहां पद्मतातिक भूखनन हुई, जहां मिट्टी की खोदन हुई, उसके नीचे सबसे ज्यादा तादाद में शिवलिंग की और नग्न नटराज मूर्ति की ये मिली है। तो ये भी एक सार्वभौम सत्ता का प्रमाणित करता है। तो देवी देवता परिवार में सबसे बड़ा किसको माना जाता है? देवदेव महादेव को। निराकार तो सिर्फ रास्ता बताते हैं, परंतु सिर्फ निराकार बिना साकार से कुछ कर नहीं सकता। प्रवृत्ति मार्ग बनाएगा तो उसको एक साकार चाहिए। उनको तो हम जानते हैं वो अखंड ज्ञान का भंडार है। तो वो क्या करता है ना, युक्ति बताता है, रास्ता बताते हैं कि तुम बच्चों, हम बच्चों को त्रिलोकी नाथ बता देता है कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ, लेकिन तुमको माने ये 3 लोक पर आधिपत्य तुम्हारा ही रहता है।
तीन प्रकार का आत्मा बताया गया, एक क्षर है और एक अक्षर है। क्षर जी है वो तो 550-700 करोड़ है, लेकिन अक्षर एक है। और ये अक्षर आत्मा के अंदर एक आत्मा का नाम बताया कि जो क्षर होते हुए भी वो शिव समान अक्षर बन जाता है पुरुषार्थ के आधार पर। तो जिसको बताया गया परमात्मा इति उदाहृत। इसको और माने ऋग्वेद में भी दर्शाया गया था, दो सुपन्ना सोयजा सखाया समानम वृक्ष परिस्यो सो जाते। अर्थात परमपिता के बाद वो एक ऐसा आत्मा है जो त्रिकालदर्शी बनने के साथ साथ मास्टर त्रिकालदर्शी अव्वल नंबर बन जाती है। इस सृष्टि पर जो पुरुष रूप पाठ बजाने वाले आत्मा हैं उनमें कोई एक है जो हीरू पाठधारी है, परमपिता के बाद उसका नाम जोड़ा जाता है 500-700 करोड़ भाई भाई आत्माओं के बीच में बाप समान बनती है। परंतु बाप नहीं कहेंगे उसको हम, क्योंकि बाप का महत्व को आगे रखता है। वो क्षरित आत्माओं के बीच में माने टाइम टू टाइम वो माने वो यही से पाठ बजाता है सृष्टि रंगमंच पर। हीरू के रूप में तो उसको कोई नहीं पहचान पाता है उस टाइम, लेकिन ये संगम युग में, ये संगम युग के अंदर वो सब के बीच में हीरू रूप में प्रतिपादित हो जाता है। गीता में जिसको परम ब्रह्म बताया गया, माने जो परम पद विष्णु पद को प्राप्त करता है, भोगी होते हुए अभुक्त स्टेज में स्थित हो जाता है, वही विष्णु है जिसके लिए गायन है आनंदम मंगलम भगवान विष्णु। तीन प्रकार का आत्मा है, एक निराकार रूप में सदा सवार हो, बाकी सब क्षरित होने वाले। आत्माएं निराकारी बनती है तो साकारी भी बनती है, लेकिन उन आत्मा के बीच एक ऐसा पुरुषार्थी आत्मा है जो पुरुषार्थ करते करते अंत में अक्षर बन जाता है, प्रैक्टिकल रूप में बाप समान, शिव बाप का समान एवर प्योर बनता है। शिव बाप भी कहते हैं इसको मास्टर एवर प्योर, जिससे मंदिर में शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कभी कहीं नहीं कहा जाता है। तो पूरा पुरुषार्थी बन जाता है, माना संगम पर सदाकाल अक्षर। तो इस ईश्वर का नाम का टाइटल को धारण कर लेता है। ईश माने शासन करता, बोरो माने श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ शासन करता बन जाता है। कैसे ना, वो किसी को तो हाथ पकड़ के नहीं निकाल देता है, सब कुछ स्नेह से आनंद से पालन पोषण करता है। और वो जो श्रेष्ठ शासन है जिसको गायन है जीते जी जिंदा रहते हुए सुख शांति से रहना है, दुख दर्द से मुक्त करा देता है, इसको कहा जाता है श्रेष्ठ शासन व जीवन मुक्त का शासन। शिव का असली मायने में लोग न जानने के कारण सब अपने को भगवान समझ लेते हैं। निराकार आत्माएं जन्म मरण चक्र में आते आते वो अपने को ही भगवान समझ लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि यथार्थ जानकारी न होने से ये नाम माने अपने ऊपर डाल देते हैं। लेकिन भगवान का तो नाम है, गायन है, भक्ति में जगतम पितरम मातरम वंदे पार्वती परमेश्वरी, वही तो सबको पावन बनाने वाले हैं। इस प्रकार का था। हेलो, ठीक है, हाँ जी ठीक है। बाकी महासमुंद और ढेकानल आप दोनों बताइए अभी। हाँ जी, शिव और शंकर को दोनों को मिला करके एक क्यों किया जाता है? शिव बाप जब आते हैं तो जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान को शंकर ही 100% धारण कर लेते हैं। वो जो उनका गुण वो सब भी वो 100% धारण कर लेते हैं, इसलिए इसको ही उनका साथ जोड़ा जाता है। तो एक इसलिए एक कर दिया जाता है, दोनों का एक मान्यता आप इसलिए है। बताइए। वाल एटर्नल ड्रामा में 500-700 करोड़ आत्माओं है, ये शंकर ही बड़ा बच्चा है। वो तपस्या करके जब इक्विवेलेंट बन जाता है, इसीलिए ही परमपिता के साथ शिव के साथ शंकर के नाम जोड़ा जाता है। अच्छा, समान बनता है मतलब क्या होता है? समान बनता है मतलब वो जैसे जिस गुण का है, मतलब अजन्मा, अभुक्ता, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, वो जैसे त्रिकालदर्शी, वो भी त्रिकालदर्शी, तो मास्टर त्रिकालदर्शी यहाँ भी बनता है। उनसे ज्यादा अधिक अभी बोल जाता है, वो त्रिकालदर्शी, ये मास्टर त्रिकालदर्शी। वो परमपिता का तो कैपेसिटी नहीं है स्वर का रचना करने के लिए, ये साकार स्वर का भी रचयिता है। नहीं, कैपेसिटी ऐसे नहीं बोल सकते। बात है कि उनको अपना शरीर नहीं है, इसीलिए वो प्रैक्टिकल में स्वर्ग स्थापना के निमित्त नहीं है, तो बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ।
ठीक, इंदौर से जो फोन अनम्यूट है, आप बताइए आत्मा सो परमात्मा की मान्यता और शिव और शंकर को एक करना, ये बातें बराबर है कि अलग है? आत्मा सो परमात्मा बोल दिया गया है कि आत्मा अलग है जबकि परमात्मा अलग है। तो शिव शंकर, जो शंकर है वो शिव की याद में इतना लीन हो जाता है कि वो शिव समान बन जाता है, उसको भी अपनी इंद्रियों का भान नहीं रहता है। तो वो तपस्या करके शिव में समाहित हो जाता है। तो जो शिव की सारी शक्तियां है वो शंकर में आ जाती है, वो भी बाप समान बन जाता है। नहीं, प्रश्न ये पूछा है आत्मा सो परमात्मा की मान्यता की वास्तविकता और शिव और शंकर को मिलाकर एक करना, ये दोनों बातें एक है या अलग है? ये अलग अलग है, शिव अलग है और शंकर अलग है, और आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। हाँ, तो अभी दोनों को मिला के एक किया हुआ है ना, तो ये दोनों मान्यता एक है क्या? आत्मा सो परमात्मा मानना जो जिनके लिए माना गया है, और शिव और शंकर को मिला के एक करना, ये बात एक है या अलग है? अलग अलग है। ये अलग अलग है, अलग अलग है, दोनों अलग अलग। आप आत्मा सो बताइए परमात्मा भी महासमुंद अलग से जो अलग है बात और कर शिव और रहे, शंकर भी अलग अलग। अलग एक किस ही हिसाब आत्मा, से कह रहे? एक ही आत्मा परमात्मा हाँ। बनता है, लेकिन वो जो परमात्मा अलग जो है और बनता है परमात्मा अलग है। वो सबसे जन्म मरण के चक्र में बड़ा आती है, जो बच्चा होने परमात्मा है के वो कारण जन्म मरण और के बाप का सारी चक्र शक्ति में नहीं धारण आती। करने के कारण वो शिव के साथ शंकर को जोड़ा जाता है। और आत्मा सो परमात्मा जो कहा जा रहा है, वही तो आत्माओं के बीच में जो परम पाठ बजाता है वो है परमात्मा। तो एक ही आत्मा ही परमात्मा बनता है। शिव शंकर को जोड़ना और आत्मा परमात्मा को कहना, ये तो एक ही बात लगता है। एक ही है, वही हम बोल रहे हैं। वास्तव में दोनों मान्यता एक ही है, बस यहाँ आत्मा सो परमात्मा की मान्यता किनके लिए है ये बात भक्ति मार्ग वालों को समझ में नहीं आई। तो ये वास्तव में शिव शंकर ही शिव समान बनता है तो परमात्मा बन जाते हैं ना। ठीक है, आप सभी को म्यूट कर रहे हैं अभी। आगे अगले फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए जिनका फोन अनम्यूट है अभी। अच्छा, आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति। किस 711? हाँ जी, 8083। ठीक है। कल जो समझा है एक एक टॉपिक बताइए, क्योंकि ज्यादा बड़ा टॉपिक तो हुआ नहीं था, तो प्रश्न वही वही पूछने पड़ते, इसीलिए आप लोग जो समझे हैं उसे सार में एक करके बताइए। पहले तो ये दीदी मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए। दीदी ये आत्मा और परमात्मा का जो फर्क है ये बताना क्यों आवश्यक हुआ, और ये इसका क्लेरिफिकेशन किस प्रकार से मिलता है, ये दोनों बातें कल के टॉपिक से उठाई है। तो बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सारे संसार की जो मनुष्य आत्माएं हैं वो भटक रही थी, तो इसका उनको सही ज्ञान नहीं होने के कारण ये डिफरेंस बताना जरूरी है। और ये डिफरेंस इस प्रकार से है कि ये सृष्टि जो रंगमंच है, इस रंगमंच पे जो परमपिता शिव जो तुरीय आत्मा है वो जब आती है तो जिस तन का आधार लेती है, तो वो उस तन का ही क्यों आधार लेती है, दूसरे तन का आधार क्यों नहीं लेती है, इस बात का क्लेरिफिकेशन देने के लिए भी इस आत्मा से परमात्मा वाला जो टॉपिक है इसको बताना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो रहेगा कि दो तरह की आत्माएं हैं, एक क्षर है और एक अक्षर है। तो क्षरित होने वाली आत्मा जो है
वो है 500-700 करोड़। और अक्षर तो परमपिता स्वयं जो तुरीय तत्व है, जिसका कि अपना कोई शरीर नहीं होता है। तो जो क्षर आत्मा है उसमें से एक आत्मा ऐसी है जिसने अपने पुरुषार्थ से बाप समान पद पा लिया, माने वो कैटेगरी में वो सबसे ऊपर आ गया। तो जो ऊपर आ गया तो उसके लिए जैसे कैटेगरी और तुलना होती ना जब किसी बात की, तो उसमें गुड बेटर बेस्ट, तो जो परम वाला वर्ड है उस आत्मा के लिए लागू हो जाता है, क्योंकि वो तुलना जो होती है सिर्फ जब साकार होगा तभी हो पाएगी, निराकार से तुलना नहीं हो सकती है। तो वो जो तुलना वाला जो पार्ट है भगवान का जो कार्य है। एक दीदी मेरा थोड़ा सा प्लीज बोलने दीजिए। तो जो भगवान का जो पार्ट है वो पार्ट तभी संपन्न संसार के सामने दिख पाएगा कि भगवान है कौन आखिर। तो वो पार्ट दिखाने के लिए उस परमात्मा जिसका कि नाम बोला है परमात्मा इति उदाहरत, जो 15वें अध्याय का 17वें श्लोक में उल्लेख आया है ना। तो वहां पर बोला है कि तो वो जो कार्य करते हैं वो कार्य दिखाने के लिए अपने 13वें अध्याय का 22वां श्लोक लिया, जिसमें भगवान परमपिता खुद है, उनको परमात्मा दोनों का जो जोड़ लगाया है, दोनों का जो जोड़ लगा है, जो महेश्वर बना है, तो वो सृष्टि का श्रेष्ठतम संचालन करता के रूप में महेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसलिए दीदी इसका ये कल का श्लोक कल का जो टॉपिक अपन ने लिया था। दीदी मेरा पॉइंट पूरा हुआ। ठीक है, आप बताइए 8083। ओम शांति। हाँ। कल जो टॉपिक था आत्मा सो परमात्मा, वास्तव में जो आत्माएं हैं ये सब एक्टर हैं जो सृष्टि रूपी रंगमंच में एक्टिंग करते हैं, लेकिन जो परमात्मा है वो वास्तव में सृष्टि रूपी रंगमंच का एक्टर तो है, लेकिन एक्टर का बीच में हीरो एक्टर है। जो हीरो एक्टर कुछ समय के लिए डायरेक्टर शिव के समान बन जाता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इन जो डायरेक्टर है उसका वास्तव में स्टेज पर कोई पार्ट होता नहीं। वो डायरेक्टर हीरो बनाने के लिए, एक्टर को ट्रेंड करने के लिए वो इन्हीं का पार्ट बजाता है। इसलिए जो शिव है उसका वास्तव में अपना शरीर नहीं है, क्योंकि उसको पार्ट बजाना नहीं है। लेकिन जो पार्टधारी आत्मा है, जो सब क्षर है, जो क्षरित होके मतलब शक्तिहीन हो जाते हैं, वो शक्तिहीन आत्माओं को ऊपर उठाने के लिए, उनका अंदर शक्ति भरने के लिए परमपिता आके वही हीरो पार्टधारी का शरीर का आधार लेता है, जो भी वो भी शक्तिहीन होके रहता है। लेकिन जब शक्ति भरने का काम होता है, जो एक्टर्स हैं उसमें से एक एक्टर ऐसे निकलता है जो कि परमात्मा शिव के समान बनता है, जिसको शिव शंकर एक करके कहा जाता है। उसी को हीरो एक्टर कहा जाता है, जो डायरेक्टर के समान बन जाता है। तो डायरेक्टर तो अपना शरीर न होने के कारण और वो भी आकर ऐसे पार्ट बजाता है जो कि पर्दे का अंदर हमेशा गुप्त रहता है, क्योंकि वो सदा निराकारी स्टेज में रहता है। सदा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, मन से निराकारी, वाचा से निरंकारी और कर्मों से निर्विकारी पाठ बजाता है, तब दुनिया को परिवर्तन कर पाता है। लेकिन उसी गुण को जो शंकर अपने अंदर धारण करते हैं, वो धारण करने के बाद वो परमात्मा स्टेज, तो परमात्मा स्टेज मतलब प्रैक्टिकल, जो शिव का काम को जो प्रैक्टिकल करके दिखाता है। इसलिए बाबा ने बताया कि मैं तो ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ, अंडे मिसल जो आत्माएं है उनका मालिक बनता हूँ, लेकिन जो एवरेस्ट चोटी ब्राह्मण है वो सुखधाम, शांतिधाम और दुखधाम तीनों लोग का प्रैक्टिकल में मालिक बनता है। इसलिए जो प्रैक्टिकल करता है वो पूरी दुनिया जानता है, इसीलिए वो प्रैक्टिकल करने वाले को ऊंचा बताया है। वास्तव में ऊंचा नहीं है, लेकिन शिव बाप का काम जब वो प्रैक्टिकल करता है वो उसको ऊंचा बताया जाता है। तो इसलिए हर एक्टर जो एक्टिंग करते हैं उसमें जो मुख्य पाठधारी हीरो एक्टर है, उसी के लिए परमात्मा इति उदाहत 15 का 17 में बताया कि जितने भी आत्माएं हैं वो तो दो प्रकार की है, क्षर और अक्षर। लेकिन क्षरित आत्माओं में जो तुरिया हीरो भोगी पाठधारी निकलता है, जो शिव के समान बनता है,
उसी को परमात्मा इति उदाहत कहा गया, जिसको शिव का मंदिर में शिव लिंगा का रूप में पूजा होता है। और वही परमात्मा जो है मतलब ये क्षर और अक्षर से दोनों से भी उत्तम। इसलिए मुसलमान का भी फिक्रा है, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा की नूर से आदम जुदा नहीं। तो ये शिव शंकर जो बोलते हैं, वास्तव में आत्मा में जो परमात्मा बनता है वही शंकर पाठधारी है, वही सृष्टि का बीज है, उसी को हर धर्म में मान्यता है। जो परमात्मा शिव है, मुक्र रूप में उसी के द्वारा पाठ बजाते हैं और वही सबसे ज्यादा शंख का रंग लेता है और शिव का गुण को अपना अंदर धारण करके ये दुनिया को उद्धार करने का प्रैक्टिकल काम उसके द्वारा होता है। क्योंकि परमात्मा शिव ये तो थ्योरी रास्ता तो दिखाते हैं, डायरेक्टर जो भी है वो रास्ता दिखाता है, लेकिन स्टेज पर एक्टिंग करके अच्छा एक्टिंग दिखाने वाला वो हीरो एक्टर कहा जाता है। ऐसे तो अनेक एक्टर होते हैं, कोई बहुत सारे विलियन भी हो सकते हैं, जैसे रावण का 10 सिर दिखाते हैं, लेकिन उसमें से नाटक में एक ही हीरो होता है। इसीलिए जो हीरो स्टेज में वो पहुंच जाता है वो पाप पुण्य से परे हो जाता है, जैसे शिव है। इसलिए पापात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, महात्मा ये आत्मा के लिए लागू होता है, लेकिन पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा, महान परमात्मा ये शब्द परमात्मा के लिए लागू नहीं होता। क्योंकि कर्म का लेपछेप से जैसे शिव हमेशा ऊर्ध्व में है, ऐसे ही जो परमात्मा बन जाता है, परमात्मा का टाइटल को अपना जीवन में जो धारण कर लेता है राम वाली आत्मा, वो पाप पुण्य से परे हो जाता है। इसलिए जो आत्मा सो परमात्मा का पाठ है, ये ओनली संगम का बात है, सत्य त्रेता द्वापर कली का बात नहीं है। क्योंकि सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युग में तो उसको भी लेपछेप लगता है, वो भी नीचे गिरता है। लेकिन जो परमात्मा की जो बात है, ये वास्तव में संगम में परमात्मा का, शिव का ज्ञान और युग ऊर्जा को धारण करने के बाद ये पाठ बचता है। लेकिन ये संगम का बात है। ब्रॉड ड्रामा में जब भी ये गलती हुआ, उस टाइम में परमात्मा शिव इस दुनिया में नहीं होते, शिव का ऊर्जा भी किसी को मिलता नहीं, क्योंकि हर आत्मा क्षरित होते हैं। इसलिए क्षरित आत्मा में जो जैसे बातें फैलाया वो फैलते चला गया। लेकिन परमात्मा जो ज्ञान सूर्य आता है, वो हर अंधकार को मिटाकर जो जैसा है उसको उसी रूप में दर्शाता है। इसलिए हर कार्य सिद्धि ओनली संगम में होता है, दूसरा कोई भी युग में यह संभव नहीं है। क्योंकि दूसरा युग में ना पूरी ज्ञान मिलता है, ना युग की पावर होता है। आत्मा में जो भी पावर है वो शिव से ही आता है, आत्मा में जो भी ज्ञान है वो शिव से ही मिलता है, और ये सब काम ओनली संगम में होता है। ओम शांति। ठीक, आप बताइए 21,284। दिलवाड़ा से जिनका फोन अनम्यूट है, दिलवाड़ा से जिनका फोन अनम्यूट है 21,284, आप बताएंगे क्या अभी? कल कुछ पॉइंट्स जो स्लाइड में नहीं थे, लेकिन हमने वीडियो क्लिप सुना था, तो अभी कुछ माताओं के फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं। जो भी पॉइंट आप बताएंगे नोट किया हुआ, तो वो पॉइंट किस उद्देश्य से हमने समझा था उसे भी आपको बताना होगा, कि वो पॉइंट इस आत्मा सो परमात्मा टॉपिक में किस पर्पस से लिया है और कहाँ पर उसे समझा सकते हैं, उसे आपको बताना होगा। फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताते जाइए। लातूर के माता जी फोन अनम्यूट है, हेलो रोल नंबर दीदी। बताइए। 18,744। मैं बताइए आत्मा से परमात्मा शार्ट में बताती हूँ दीदी। बताइए। हाँ, आत्मा यही परमात्मा है, ऐसे भक्ति मार्ग में जानते हैं, परंतु परमात्मा को तो माता पिता के रूप में मानते हैं। तो क्या सभी आत्माएं माता पिता हो सकती है? नहीं हो सकती है। परमात्मा के ज्ञान को जानना चाहिए, उनको पहचानना चाहिए। वास्तव में भगवान को नहीं जानते हैं, तो इसलिए भक्ति मार्ग में आत्मा सो परमात्मा कहा जाता है। आत्मा
आत्मा और परमात्मा में अंतर है। भले आत्मा का स्वरूप परमात्मा के स्वरूप के समान है, परंतु परमात्मा में और आत्मा में अंतर है। परमात्मा प्रकृति को अधीन करके आते हैं, आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते हैं। परमात्मा अक्षर है, आत्मा एक क्षर है। ऐसा बहुत अंतर है, इसलिए आत्मा सो परमात्मा नहीं है। हो गया माताजी आपका? हाँ, हो गया, शॉर्ट में बताया दीदी। ठीक है। आगे हेलो, बताइए ओम शांति। गुजरात के माताजी। राजकोट 27,895। हाँ जी दीदी, हाँ ओम शांति। दीदी आप आत्मा स्व परमात्मा में थोड़ा सा समझाओ और शिव और शंकर में अंतर समझाओ। बताइए, जो भी आप बताएंगे बताइए। हाँ, तो भक्ति मार्ग में शिव शंकर को एक कर दिया है, पर वास्तव में एक नहीं है, उसका ही भी कारण है। तो शिव और शंकर में दोनों में ही अंतर है। शिव है कल्याणकारी है, शंकर वो तो है संहारकारी है। शिव जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, शंकर हो तो जन्म मरण में चक्र में आते हैं। वो शिव है वो अभोक्ता है, अक्षर है। तो शंकर है तो वो तो भोक्ता है, वो अक्षरित के लिस्ट में आते हैं। वो शिव लिंग शिवरात्रि कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, शिव पुराण कहते हैं, शिव लिंग कहते हैं। शंकर रात्रि के शंकर लिंग नहीं कहते हैं, शंकर पुराण भी नहीं कहते हैं, शंकर नेत्र भी नहीं कहते। तो शिव तो है डायरेक्टर, शंकर हीरो एक्टर है। तो शिव को अपने सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, शंकर को सत्यम शिवम सुंदरम कभी नहीं कहते। तो शिव है सभी आत्माएं के पिता है, पेड़ पौधे कीट पशु पक्षी सभी का पिता है। वो शंकर तो है फक्त मनुष्य सृष्टि का पिता है। शिव रचयिता है, शंकर रचना है। शिव तो पिता है, वो शंकर तो पुत्र है। वो जो शिव और शंकर को एक मिला दिया है, तो एक भक्ति मार्ग में एक में मिला दिया है, उसका ही तो कारण है। शिव शंकर एक हो तो शंकर किसका ध्यान करता है? शंकर तो शिव का ध्यान करता है। तो शा माटे शिव को उसको याद करते हैं? दोनों ही तो अलग अलग है। शंकर शिव को जी याद करते हैं। वो तो शिव है, वो तो गर्भवती जन्म नहीं लेता है, उसको शिव के मंदिर में भी मुख्य स्थान है, शिव का स्थान है, सभी देवताओं के आसपास बिठाया गया है। वो शिव ही शंकर दोनों ही अलग अलग है, उसका अलग अलग है दोनों ही, उसके कारण क्यों एक कर दिया है? तो वो कहते हैं कि साकार में निराकार शिव उस सृष्टि पर आते हैं तो जरूर एक एक जैसा बनाता है, शिव समान बनाता है। एक उदाहरण है कि स्कूल में विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते हैं तो उसका टीचर सुनाते हैं तो पूरा ही धारण कर लेते हैं, अव्वल नंबर धारण कर लेते हैं। इसीलिए ही भगवान शिव आते हैं तो एक ही राम शंकर है, वो शंकर वाली आत्मा शंकर है वो पूरा ज्ञान धारण कर लेती है, शिव समान बन जाती है पुरुषार्थ करके। इसीलिए ये शिव शंकर छे ये शिव समान बन जाती है। और त्यारे उसको ये शंकर शिव इसकी इतना ही पुरुषार्थ करती है, इतना ही याद करती है कि शिव में तल्लीन हो जाती है, पूरा 100% शिव में समाहित कर लेती है। गीता में भी 5वां अध्याय का 16वां श्लोक में भी बताया गया है कि शिव समान निराकारी स्टेज वाला श्लोक बताया गया है। क्या श्लोक है माताजी? आज शंकर का नाम जोड़ दिया है, शिव ब्रह्मा नहीं कहते, शिव विष्णु नहीं कहते, शिव शंकर जी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि तो शिव समान बन जाता है, बिंदी समान बन जाता है। तो आत्मा सो परमात्मा एक ही शिव शंकर का जी गायन है। तो भक्ति मार्ग में सभी आत्मा सो परमात्मा मान लिया है। तो शंकराचार्य ने कह दिया है कि आत्मा सो परमात्मा। ऋषि मुनियों भी आज सत्संग भजन करते हैं तो भी वो कह देते हैं कि तुम भी परमात्मा हो, हम भी परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा कह दिया है। तो शास्त्र में ही चला गया, चलते आते हैं, उसका ही भगवान का गायन है। ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम,
ऊंचा तेरा काम। भगवान तो ही राग द्वेष ईर्ष्या से परे होता है, दुख हरता है, सुख हरता है। वो परमात्मा, जो वो आत्मा सोच परमात्मा है, तो आपकी जी पूजा कर लेनी पड़े ने। तो मंदिर के शा माटे, मंदिर को क्यों जाते हैं? जो उसमें मनुष्य में जी भगवान होते हैं, तो आज बड़े बड़े मंदिर तीर्थ स्थल क्यों बनते हैं? तो इसीलिए આ એક જ આત્મા હે કે આત્મા સો પરમાત્માનું ગાયન હે। આ શિવ શંકર को निराकार शिवनी यादમાં જ पुरुषार्थ कर संपन्न बने, शिव समान बन जाता है। इसीलिए एक को ही गायन है, आत्मा सो परमात्मा का गायन है। और आत्मा और परमात्मा का भी अंतर है। तो आत्मा तो अनेक होता है, पर भगवान एक है। भगवान तो जन्म मरण के चक्र में, भगवान जन्म मरण चक्र में नहीं आते, हो तो दिव्य जन्म लेते, दिव्य दिव्य जन्म लेते हैं, पर काया प्रवेश करते हैं। उसके लिए गीता में भी श्लोक बताया है ना, 11वां अध्याय के 54वें श्लोक में कि प्रवेश तुम। वो आत्मा तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं। वो दूसरा अध्याय का 27 का बताया है ना, जातस्य ही जन्म मृत्यु। ज्यादा नहीं आते हैं श्लोक, आते तो है, भूल गई हूँ। ठीक है माता जी, वो ठीक है आत्मा माता तो जी, आप रुकिएगा अभी, और भी माताएं इंतजार में है ना। ठीक है। हाँ दीदी, मैं गुजराती हूँ ना, इसीलिए हिंदी में थोड़ी सी हाँ, लेकिन हो ठीक ही जाए। बोल रहे हैं माता जी, उतना लग नहीं रहा है। बाकी जो बताया आपने ठीक ही बताया माता जी। आगे हाँ हाँ बताइए हाँ, એટલે झांसी के थोड़ा माता सा। जी। हेलो। हाँ दीदी, हाँ हाँ दीदी। एक मिनट, क्या हेलो। बोल रहे हैं माता जी? एक मिनट झांसी के माता जी, क्या बोल रहे हैं माता जी आप, राजकोट के माता जी? हाँ दीदी, भक्ति मार्ग में गायन है ना, बोलते हैं ना कि हरि तेरा नाम है हजार, किया नामे लक्ष्मी कंकोत्री। तो इस किसका गायन है दीदी? शंकर वाली आत्मा को, वो उसका गायन पहले है, तो राम वाली इसका आत्मा को। हिंदी समझाइए, तो गुजराती कुछ आपने बताया, हिंदी पता चले तब तो सही, कुछ मुरली से ढूंढ के बताना पड़ेगा। क्या बताते, हिंदी में ट्रांसलेट करके बताइए। दीदी अगली बार, दूसरी बार हिंदी में ट्रांसलेट करके बताती हूँ। हाँ, ट्रांसलेट लेके, हाँ ठीक है माता जी। हाँ, झांसी के माता जी बताइए। हाँ, पॉइंट है परमात्मा इति उदारता। तो परम आत्मा वो आत्माओं में बड़े से बड़ा कहा जाता है, महादेव कहा जाता है। स्वर्ग का रचिता तो साकार ही होता है। कर निराकार साकार को रास्ता बता सकता है, युक्ति बताता है, वह ज्ञान का अखूट भंडार है। लेकिन वह साकार के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो ना तो निराकार अकेला कुछ कर सकता है, ना ही साकार अकेला कुछ कर सकता है। स्वर्ग का रचिता तो साकार होना चाहिए ना, निराकार स्वर्ग का रचिता नहीं हो सकता। तो जब निराकार साकार में ही आके सारे काम करता है, तभी आत्मा सो परमात्मा का गायन है, तभी वो शिव समान की बनता है, तभी एक ही आत्मा का गायन है, आत्मा सो परमात्मा। इसके लिए श्लोक भी है, 13वें अध्याय का 22वां श्लोक। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा इति चापि उक्तः देहे अस्मिन् पुरुषः परा। इस देह में महापुरुष समी दृष्टा और कार्यों में अनुमतिदाता, भरण पोषण करता, भोक्ता, महान ईश्वर शिव परमात्मा, इस तरह महेश्वर भी कहा जाता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ बताइए माता जी। जैसे कि सब आत्माएं परमात्मा नहीं है, क्योंकि जैसे कि हद के ड्रामा में होता है तो एक ही हीरो होता है, सब तो हीरो नहीं होते हैं। तो हीरो जो है, हीरो का ऑलराउंडर पार्टधारी, वो आदि से मत अंत तक उसका पार्ट रहता है। तो ऐसे ही आत्माओं के बीच में भी एक परम आत्मा है, वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जिसे हर धर्मों में माना है, आदम एडम आदिनाथ आदिदेव। और गीता में भी आया है कि दो इमो पुरुष लोके क्षरस्य अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते, कि सभी आत्माएं क्षर हैं। और आत्माएं तो ऐसे उनका दो प्रकार की हैं, और तो एक क्षर है और एक अक्षर है, वो शिव की आत्मा है। और जो अक्षर है, जो पुरुषार्थ करके ऊंची स्टेज को धारण कर लेती है, वो अक्षर अमोघ वीर बन जाती है। और उसी में जो बताया कुछ में जो प्रवेश करके 13 के 22 में कि उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा,
कि वो इस रथ में निराकार तो है, तो निराकार तो निराकारी दुनिया का रच नहीं सकता है, वो सिर्फ रास्ता बताता है। तो वो जिस साकार में आता है, तो साकार तन पे आकर वो जो कहा कि समीप दृष्टा है, कार्यों का अनुमति दाता, भरण पोषण करता है, वो महान ईश्वर है। महान ईश्वर मतलब कि जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करता है। तो शिव और परमात्मा, तो परमात्मा जो परमात्मा है वो अलग है, वो इस सृष्टि पर वो तुरीय पाठ बजाता है। और जो शिव है वो भी अलग तुरीय, वो तो देह में आता ही नहीं, देह में आसक्त होता ही नहीं है। और जो परमात्मा है वो तो शरीर में रहते हुए भी और ऐसा ऊंचा ज्ञान योग की शक्ति को धारण करती है कि जो ऊंचे अक्षर बन जाती है, अमोघ वीर बन जाती है। और उसी के लिए कहा कि वो त्रिलोकीनाथ है, तीनों लाख का ये तीनों लोकों का शासन करता है। और शिव है तो वो तो कहता है सिर्फ मैं ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ, तो वो ब्रह्मांड का और जो महेश्वर वो तीनों लोकों का शासन करता है। तो वो उसी के लिए गाना है आत्मा सो परमात्मा। हो गए दीदी, तो बताएंगे। ओम शांति। श्लोक ओम में शांति। इसमें क्या समझा था माता जी? ये किसी श्लोक संबंधित पॉइंट है ना, तो श्लोक में क्या बात आई थी इस संबंधित? कौन से वाले में दीदी, ये 13 वाले ये में? जो आपने ब्रह्मांड का मालिक त्रिलोकीनाथ बताया ना, हाँ, तो वो इस पॉइंट संबंधी श्लोक में क्या बात आई थी बताइए। इस श्लोक तो एक तो वो वाला दीदी, परमात्मा इति उदाहता, तो उसी हाँ, के लिए है जो कि वो परमात्मा इति उदाहता कि वो श्लोक देखेंगे दीदी तब बता पाएंगे कि वो सर्व परमात्मा मतलब कहा जाता है कि वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करता है, तो तीनों लोगों का अधिकार में लेकर वो पोषण करता है। तो करवाता तो वही है, शिव रास्ता बताता है। शिव जो ब्रह्मांड का मालिक है, जब उसमें आता है तो उसमें उसके द्वारा वो परम पिता परमात्मा, तो वो परमात्मा में अंतर है और परम पिता में अंतर है। तो वो तो शिव निराकार शांति सिर्फ एक शिव है, शिव निराकार अलग आत्मा, उसको तो दे नहीं रहता, तब वो शांति धाम ब्रह्मांड का मालिक है। और ये है तो ये तीनों लोग का इसका अपना शरीर है, तो शरीर में रह कर के जो पुरुषार्थ करता है तो वो तीनों का मालिक बन जाता है। तो दीदी ये समझा कि वो निराकार है, तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, वो यहाँ का नहीं, वहाँ सिर्फ वो रास्ता बताता है। तो उसको जो परमात्मा जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, तो ये ज्ञान योग की शक्ति को धारण करके वो शिव समान बन जाती है, अमोघ वीर अक्षर, तभी वो अक्षर का वो परमात्मा इति उदाहरता कहा गया है कि ऊंचे स्टेज में रहने वाला उत्तम पाठधारी, फिर उससे कोई दुख नहीं पाती। जो नारायण के लिए कहते हैं ना कि जब नारायण वाली आत्मा बन जाएगी तब उससे कोई दुख अनुभव करेगा ना, वो किसी से वो दुख अनुभव करेगा। ठीक। चंडीगढ़ के माता जी बताइए। हाँ जी दीदी, क्या बताऊँ मैं किस टॉपिक, मतलब क्या पॉइंट्स प्रश्न आपका दीदी? जो श्लोक बताया था ना, उत्तम पुरुषस्त्वन्य, तो हाँ ये जी। श्लोक यहाँ पे क्यों लिया हुआ है, इसे समझाइए कि वो आत्मा परमात्मा किस तरह बनती है। इस श्लोक में 2-3 बातें बताई हुई है जिस कारण से उसे परमात्मा कहा जाता है, तो उन हाँ बातों जी। को स्पष्ट कीजिए जो आपने समझा होगा पॉइंट के हाँ द्वारा। जी। हाँ जी दीदी, मुझे बताया कि सृष्टि में 2 प्रकार की आत्मा है, एक क्षर और एक अक्षर। क्षर जो शरीर होती है, जन्म मरण के चक्कर में आते हुए नीचे गिरती है, और अक्षर है जो कभी नीचे नहीं गिरती। तो उनमें बताया कि एक आत्मा है जो क्षर होते हुए भी अक्षर बन जाती है भगवान की याद से, वो अपने आप को पुरुषार्थ करके अक्षर बना लेती है। तो उस आत्मा के लिए बोला है कि उसको ही परमात्मा बोला है, वो ही अमोघ वीर्य बनता है, वही त्रिलोकीनाथ, मतलब तीनों लोकों का नाथ बनता है। जो शिव है वो तो आत्माओं का बाप है, इसलिए तो वो ब्रह्मांड का मालिक है। ब्रह्मांड माना अंडे अंडे मिसल आत्माओं का। और बाबा बोलते हैं कि तुम त्रिलोकीनाथ बनते हो। त्रिलोकीनाथ माना सुख धाम, दुख धाम और शांति धाम, तीनों के मालिक बनते हो। और वो जो आत्मा अक्षर बन जाती है भगवान की याद से, वो ही तीनों लोगों को अपने अधिकार में लेकर चलती है, वही सबका पालन पोषण करती है। तो उसके लिए ही परमात्मा बोला है, आत्मा सो परमात्मा का जो बोला है। बाकी सभी आत्माएं तो परमात्मा नहीं बनती, क्योंकि सब में अपने अपने संस्कार, स्वभाव संस्कार है। लेकिन वो एक है तो उसमें भी अपने, लेकिन वो अपने को भगवान जब उसमें प्रवेश करते हैं, उसको ज्ञान हो जाता है, तो उनको वो अपने को चेंज कर लेती है, भगवान के समान पुरुषार्थ करके वो बना लेती है। तो इसलिए उसकी तुलना नहीं की जा सकती किसी सुप्रीम सोल की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। लेकिन जो वो परमात्मा है उसी की तुलना की जा सकती है, क्योंकि वो हमारे समान ही है, लेकिन वो फिर भी ऊंच बन जाता है, इसीलिए उसी की तुलना की जा सकती है। जिसके लिए वो भी है ना श्लोक, ये भी है 2 इमो पुरुषों लोके
क्षरश्च अक्षर एव च सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर। तो दीदी और क्या उसी के लिए गीता में परब्रह्म बोला है, जो परम पद पाने वाला है। परम पद माना विष्णु पद, विष्णु माना जो जिसमें कोई विश्व किसी प्रकार का विषय विकार नहीं रहता, वही विष्णु पद पाता है। उसी के लिए परमात्मा बोला। फिर और क्या बताऊं? ठीक है माता जी। अभी आगे है ना, और किसी किसी के फोन अनम्यूट किए हैं, रोल नंबर बताते जाइए। जिनको भी पता चल रहा है फोन अनम्यूट है, पहले रोल नंबर बताइए। ओम शांति। हाँ, 5494 2020155152 क्या 20155? ठीक है, आगे बताइए रोल नंबर। 11909 भुवनेश्वर। हाँ ओम शांति। आगे बताइए रोल नंबर। हेलो और किनका फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हेलो हेलो तो सुन लिया, रोल नंबर हेलो बताइए, तभी पता चलेगा कौन हेलो बोल रहे हैं। 6021 6021, ठीक है। आगे रोल नंबर बताइए। 4389 1438, ठीक है। 5 फोन अनम्यूट है। और आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, इस प्रसंग में आप सभी को श्लोक पूछे जाएंगे। जिनका रोल नंबर बताएंगे पहले, तो उन्हीं को श्लोक बताना होगा। आत्मा और परमात्मा में अंतर, या इसके पहले भी हमने गीता के आधार से आत्मा या परमात्मा क्यों नहीं हो सकती, इस प्रसंग में कुछ श्लोक समझे थे, तो इसी के लिए ही पूछा जाएगा। एक 12407 हुबली, फोन अनम्यूट है माता जी आपका। 12407 हुबली, फोन अनम्यूट है आपका। और 23288 ओम शांति दीदी। मानसा। हुबली के माता जी ध्यान है ना फोन पे। 12407 हुबली माता जी, फोन पे ध्यान है क्या? आगे रोल नंबर बताइए, और एक फोन अनम्यूट है। अच्छा, 1 मिनट रुकिए। आगे दूसरा फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। फोन एक अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए अपना। सबसे पहले 20155 और दूसरे भुवनेश्वर के माता जी 11909, आप दोनों के लिए प्रश्न है। टू 20155 माता जी बताइए, आत्माएं जो है कर्म बंधन में आती है, कौन सा श्लोक बताएंगे? कर्म बंधन में आता है तो तेराटा 82 बंधन 221 कॉर्कर आवाज 13 का 21 शोक बंधन का शोक होता है। कर्म बंधन से हेलो कॉर्कर आवाज ठीक से, हाँ आवाज श्लोक ठीक से जा रहा नंबर है। बताने से नहीं चलेगा, श्लोक बताना होगा। बहन जी 5 हाँ ठीक है ठीक है। इसमें लिखा है युक्तः कर्म फल तत्व शांति आत्मनि निष्ठते कर्म कारण फले सक्त निबधन्ते। योगी कर्म फलों के त्याग करी जब निष्फल शांति को पाता है, अयोगी भोगी कामनाओं के कारण फल में आसक्त होगी भली बंदी दैहिक इंद्रिय बंधन में बंध जाती है। ये 5 अध्याय का 12 में आता है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है 14389 और 14579। ओम शांति। आप दोनों के लिए प्रश्न है ये अभी। भगवान को जानने या न जानने की बात के लिए श्लोक बताइए।
भगवान को जानना चाहिए या तो भगवान को कोई नहीं जानते। एक मिनट सभी बोलेंगे तो बहुत आवाज होगा। जलगांव या अकोला के माताजी बताइए। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। जिनका भी एक मिनट माताजी, जिनका स्पीकर ऑन है स्पीकर बंद कीजिए, आवाज रिपीट हो रहा है। स्पीकर जिनका भी ऑन है स्पीकर बंद कीजिए। हाँ, जलगांव के माताजी बताइए। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सौहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वाम शांति रक्षति। माना भगवान की शांति की प्राप्ति होगी, इसलिए भगवान को जानना बहुत जरूरी है। यह भी बताया है। 14389 आप बताइए माताजी श्लोक, जानने या न जानने के लिए। मैं बताऊं 10 अध्याय का 2 में बताया कि न दूसरा मैं बताऊं न प्रभवम महर्षय, उसमें बताया 2 अध्याय का 2 में बताया मेरे को कोई नहीं जानते हैं, जैसे मैं सबका आदि हूँ। और 10 अध्याय 15 में बताया स्वयं आत्मनम व्यक्ति पुरुषोत्तम, मैंने मैं ही मेरा ही परिचय देता हूँ। मानसा के माताजी और 6021 मानसा और 6021 एक मिनट प्रश्न पूछा जाएगा। मानसा और बॉम्बे के माताजी, आप दोनों के लिए प्रश्न है। आत्माएं जो है, राम राम जी, आत्माएं अल्पज्ञ है। आत्माई अल्पज्ञ है भवानी में बतीतानी जन्मानी तव अर्जुन तानी अहम सर्वाणी। चौथे अध्याय का श्लोक है। और परमात्मा के लिए बोला है 10 का 32 श्लोक है। स्वर्गनम अहम आदि अंतश्च मध्य चैव अहम अर्जुन अध्यात्मक विद्या विद्याना वाद प्रवादातम। ठीक है, 6021 डोंबिवली के माताजी बताइए। भगवान त्रिकालदर्शी, इसके लिए श्लोक बताइए। भगवान त्रिकालदर्शी है, श्लोक बताइए। ये श्लोक याद नहीं है दीदी, 15 का 17 नंबर है। हेलो हाँ जी, 20155 बताइए माताजी। हेलो एक मिनट। एक वेदहं समाधितानि समाधानि भविष्यामि भूतानि 26 आता है। जे शुभो ने खड़ खड़ खाली। आगे अगला प्रश्न है मानसा के माताजी और 14389 भगवान पक्षपात रहित है। मानसा और 14389 भगवान पक्षपात रहित है। 5494 हाँ जी, बताइए मैं माताजी। बताऊंगी बहन जी। हाँ बताइए। 9 में 29 श्लोक है बहन जी, बता रहे सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्वा मयितेषु प्राप्यः। ठीक है। हाँ जी दीदी 9 का 18 गति भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहितम प्रभुम प्रलयम स्थानम निधानम बीजम अवगम। ये श्लोक किस लिए समझा था?
समझाइए, महर्षि इसमें बाबा पक्षपात का शब्द तो नहीं आया है। जो परमात्मा है सबकी सदगति करने वाला है, सबका साक्षी दृष्टा होकर देखता है और सबका आश्रय शरणागत वत्सल भी है। पक्षपात नहीं करता है, यहाँ इस भाव से लिया था कि भगवान साक्षी रहते हैं सबके कर्मों के प्रति, इसलिए बोला हुआ है। सबको एक समान ही समझते हैं, साक्षी दृष्टा होके रहते हैं। ठीक है, आगे 8589 8589 और 11909 आप दोनों के लिए प्रश्न है। भगवान की शरण में जाने के लिए श्लोक बता सकते हैं? हाँ दीदी। सर्वधर्म कैसे सकते दीदी? परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसके अलावा और कोई श्लोक है? नववाद से ना 18 एक बता मिनट, सकते हैं जी, जिनका 5494 नंबर बताया उन्हें बोलने दीजिए थोड़ा। हाँ दीदी। 5494 बता रहे हो। नववाद जय का 18 बता सकते हैं? एक मिनट शरण के लिए। रुकिए, हाँ अभी दीदी, मैं बताइए बताऊं? 8589। हाँ दीदी, 18 का 66 है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, एक ही शरण में आ जा। ठीक है, हाँ दीदी। इसके अलावा इसके अलावा तो दीदी मामा जमुना मानसा दी की याद माता नहीं जी आ रहा। कोई भी 3 अंतर बताइए बिना देखे। हाँ जी दीदी, आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है। और जो आत्मा है वो क्या देही है, परमात्मा वदेही है। आत्माएं क्या देहधारी है? है आत्मा, इसके लिए श्लोक बताइए माता जी। आत्माएं देहधारी है। वो दीदी वसासी जिनरानी जथा व्यय, वो वाला श्लोक है। वसासी जिनरानी जथा व्यय निवानी, वो अभी आता तो है, कभी कभी थोड़ा सा अच्छा भूल जाते ठीक है, हैं। ठीक है। 8589 आप बताइए माता जी, 3 अंतर बताइए बिना देखे। हाँ दीदी, एक तो जन्म मरण के चक्कर में आती हैं आत्माएं, तो परमात्मा आदि का जन्म लेते हैं। श्लोक भी बताने दीदी। आप जन्म मरण बताते जाइए, जहाँ श्लोक पूछना है वहां पूछेंगे, आप हाँ बताते ठीक है जाइए दीदी। अंतर। और आत्माएं भोगी हैं और परमात्मा अभोगता है, और आत्माएं करता है और परमात्मा करता है। और क्षर और अक्षर तो बताया दीदी, क्षर आत्माएं और परमात्मा अक्षर है। आत्माएं करता है अर्थात क्या करता, किस हाँ हिसाब से बोला है? हाँ 3 का 5 में बताया दीदी, वो क्षण भर भी कर्म किए बिना रह नहीं पाता आत्माएं। आत्माओं को कर्म करना क्यों जरूरी है? क्यों क्षण भर भी रह नहीं पाते हैं? कारण क्या है उसका? क्योंकि 3 गुणों के कारण दीदी, सतरज तम जो 3 गुण हैं, जन्म मरण के चक्कर में आती हैं तो 3 गुणों को धारण करती हैं। 3 गुणों के धारण करने के कारण वो नीचे भी गिरती हैं, सर्वित होती हैं। ठीक है, भुवनेश्वर के माता जी आप बताइए अंतर। हाँ जी, आत्माएं पक्षपाती होती है लेकिन परमात्मा जो पक्षपाती नहीं होते हैं। आत्माएं जो है जन्म मरण चक्र में आते आते कलयुग के अंत में वो अल्पज्ञ हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा जन्म होने के कारण वो त्रिकालदर्शी है और इसलिए वो सर्वज्ञ है। और आत्माएं तीन जो कर्म फल में आसक्ति रखती है, तो इसलिए उनको शरीर होने का कारण उनको कर्म बंधन में आते हैं, और वो परमात्मा जो है कर्म बंधन में नहीं आते हैं। उसके लिए भी बताया, नमः कर्मणि लिप्यन्ते नमः कर्मफल श्रेयः, इसमें भी बताया। और आत्माएं जो है 3 गुणों को भोगने के कारण शरीर में बंध जाती है, लेकिन परमात्मा जो है 3 गुण में आसक्त नहीं होते हैं, क्योंकि वो उसको कोई इंद्रिय नहीं है, जन्म मरण चक्र में नहीं आते हैं, इसलिए वो 3 गुणों में त्रिगुणमयी नहीं है। 5494 हाँ जी बताइए। नहीं बता। हाँ नहीं, आत्मा अनेक है, परमात्मा भगवान एक है। माना आत्मा जन्म लेते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते हैं। आत्मा देहधारी है, परमात्मा विदेशी है। आत्मा भोगी है, परमात्मा अभोक्ता है। आत्मा क्षर है, परमात्मा मनुष्य अक्षर आत्मा है। जन्म मरण के आत्मा चक्र में आती है, श्लोक बताइए। 2 अध्याय
अध्याय में 27 श्लोक बता सकते। नंबर नहीं चाहिए, श्लोक चाहिए। नंबर तो टेबल पे दिख ही रहा है, ये देखना है कि श्लोक तुरंत आ रहा है या नहीं, इसीलिए प्रश्न पूछा। आगे और किनका फोन अनम्यूट है? अपना रोल नंबर बताइए। हेलो हाँ हेलो हाँ 14389। हेलो। हाँ ठीक है माता जी, आप दोनों के लिए प्रश्न है अभी। एक तो 14579। माता जी पहले जलगांव के माता जी अंतर बताइए। अंतर आत्माएं अनेक है, भगवान एक है। आत्माएं अल्पज्ञ है और भगवान सर्वज्ञानी त्रिकालदर्शी माना सर्वज्ञ है। और आत्माएं है तो पक्षपाती है, भगवान पक्षपाती है। आत्माएं पक्षपाती है, श्लोक बताइए माता जी। आत्माएं पक्षपाती है, उसकी इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह स्वर्गे यान्ति परम तप। किस हिसाब से श्लोक समझा सकते बताइए? इसमें तो पक्षपात की बात नहीं आई है ना। क्योंकि हम आत्माएं हैं तो इच्छा द्वेष में आ जाती है, और इच्छा द्वेष से कोई हमें अच्छा लगता है, कोई हमें प्यारा नहीं लगता है, माना हमें पक्षपात आ जाता है। जो अच्छा लगे उसके प्रति हम लगाव में आके अलगाव में आ जाते हैं, और उससे प्रति हमारा प्रिय हो जाता है, तो हम उसके लिए पक्षपात करने लगते हैं दूसरों से। इसीलिए ये अब बताइए इच्छा द्वेष ये मनुष्य के शत्रु है। ठीक है, आप बताइए 14389। आत्मा भोक्ता है, परमात्मा अभोक्ता है। आत्मा करता है, परमात्मा अकर्ता है। आत्माएं अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है, त्रिकालदर्शी है। आत्मा एक क्षर है, परमात्मा अक्षर है। आत्मा कर्म बंधन में आती है, परमात्मा कर्म बंधन से परे है। भगवान कर्म बंधन से न्यारे है, श्लोक बताइए। न मा तानि कर्माणि लिम्पन्नि न मा कर्म न मा तानि न च माम तानि कर्माणि कर्माणि निबन्धतु धनंजय उदासीनवत आस्तीन आस्तिकतेषु कर्म असक्तम तेषु कर्म। लाइन का। ठीक है माता। अभी जिन्होंने एक बार भी गीता क्लास में बेसिक कोर्स नहीं बताया है वो एक बार हाथ उठाइए। बताया नहीं है लेकिन रेडी है। जिन्होंने गीता क्लास में एक बार भी बेसिक कोर्स नहीं बताया लेकिन कोर्स रेडी है, हाथ उठाइए। कोर्स रेडी है लेकिन एक बार भी नहीं बताया है। हेलो दीदी। रोल नंबर बताइए। फोन अनम्यूट है। हाँ जी 21992। कहाँ से बात कर रहे? बेहला से बोल रही हूँ। बेहला कहाँ सेंटर। से? धुलिया बेहला सेंटर कलकत्ता। बेहाला। जी ठीक है। आत्मा परमात्मा जी आत्मा परमात्मा का गायन है। आत्मा जो है तो माता जी जन्म मरण के यहाँ चक्र में बेसिक आती है। कोर्स आत्मा के का मोक्ष है। हिसाब से पूछा है। जैसे आत्मा का फर्स्ट लेसन या नए लोगों को बताने के हिसाब से संक्षिप्त परिचय आत्मा परमात्मा का हो गया। अभी सिर्फ बेसिक कोर्स जैसे 3 लोग का चित्र, सर्वव्यापी, ऐसे कोई भी अगर आपका टॉपिक रेडी है तो बताइए। इन लोग का चित्र में तो ये तीनों लोग जैसे सृष्टि मनुष्य सृष्टि साकार लोक है, सूक्ष्म लोक है, परम ब्रह्मा है जिसको बोलते हैं कोई अर्थ बोलते हैं, कोई गोल्ड बोलते हैं अंग्रेज लोग। उसके हिसाब से सभी कोई मान्यता देते हैं। परम ब्रह्मा हिंदी लोग बोलते हैं। सूक्ष्म वतन में जो है कोई आत्मा रहने का स्थान नहीं है। वो सूक्ष्म वतन जो है दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु के स्टेट के बारे में, जो कि विष्णु जो है नीचे बीच में है, ब्रह्मा जो है नीचे है, शंकर ऊपर है। मनुष्य सृष्टि में सभी आत्माएं पाद बजाती है। पाद भाई मंच पर सब पाद बजा रहे हैं। नंबरवार जैसे परम धाम से आए हैं, परम धाम से नंबरवार
करते हैं और फिर अंतिम में तब परिणाम जो है आत्मा जो है सो कभी को है से आत्मा अनेक है, परमात्मा एक है। ये सब हो गया दीदी। हमको तबीयत ठीक नहीं रहा, इधर फोन नहीं कर रहे थे दीदी। ठीक है माता जी, आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है, फोन अनम्यूट है, बताइए। मोबाइल उनका है। हाँ जी, किसके ऊपर बताने के बाद है बहन जी? रोल नंबर क्या है आपका? 6304। बताइए। आत्मा के ऊपर बताने का ना? हाँ जी। आत्मा आत्मा और शरीर, या आत्मा अलग है शरीर अलग है, दोनों मिलकर के जीवात्मा बनती है। और आत्मा जैसे शरीर के अवयव होते हैं, हाथ पैर नाक कान मुंह जो, वैसे आत्मा के अवयव भी 3 है। तीनों है, एक है मन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है संस्कार। मन का काम है सोचना, बुद्धि उसके ऊपर निर्णय देती जो सोचता है, और उसके ऊपर से रिजल्ट आता है, वो संस्कार बन जाती है। तो आत्मा जैसे मोटर होती है, मोटर को चलाने वाली गाड़ी होती है, वैसे ही शरीर रूपी मोटर है, उसको आत्मा रूपी ड्राइवर दोनों भ्रुकुटी के बीच में, दोनों आंखों के बीच में भ्रुकुटी में बैठ करके चलाते हैं। तो इसलिए वो है ज्योति बिंदु, इसलिए अणुरणिया समन स्मरेतु कहते हैं। और भ्रुकुटी के बीच में कहते हैं कि भोर मध्य प्राणम आवेश सम्यक। तो ये आत्मा एक छोटी ज्योतिष बिंदु, जो छोटी सी है, एकदम सूक्ष्म ते सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, इसलिए अणुरणीय समन स्मरितु कहते हैं। तो ये आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है, सुख दुख के चक्कर में आती है, पाप पुण्य कर्तव्य के चक्कर में आती है। आत्मा सुख भी भोगती है, दुख भी भोगती है। आत्मा का जन्म भी होता है, मृत्यु होता है। इसलिए उसका श्लोक है, जातस्य है ध्रुवम मृत्युम ध्रुवम जन्म मृत्यु तस्मात् अपरिहार्थ आत्म न तुम सोचतुम मरसी। यानी उसका आत्मा का जन्म भी होता है, आत्मा का मृत्यु, शरीर मनुष्य का शरीर का जन्म भी होता है, मृत्यु भी होता है, और मृत्यु होने के बाद फिर से मनुष्य आत्मा जन्म लेती है। इसलिए उनको जन्म मरण के चक्कर में आते। परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, वो अजन्मा है, अभोक्ता है, अयोनिज है, अकर्ता है। योनि से जन्म लेता है, मनुष्य जैसे योनि से जन्म लेता है वैसे वो नहीं लेते, इसलिए उनको अयोनिज कहते हैं। अभोक्ता कहते हैं क्योंकि वो कोई ऐसे कर्तव्य कर्म करते हैं नहीं कि उन भोक्ता है, भोक्ता मनुष्य है। जन्म मरण के चक्कर में आते हैं मनुष्य आत्मा। रामकृष्ण को भी आना पड़ता है, लेकिन परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में आता है। एक है परम पिता, एक परमात्मा। परम पिता जो है, जो सर्व आत्माओं का पिता है, सारे ब्रह्मांड का पिता है। लेकिन परम आत्मा जो है, परम पिता सर्व आत्माओं का पिता है, और परम आत्मा जो है, परम से परम पाठ बजाने वाली इस सृष्टि पे जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वही है। तो मनुष्य सृष्टि का बाप में ही वो परम पिता परमात्मा शिव प्रवेश कर करके सारे सृष्टि का कार्य कर लेता है। क्या उनको ही विश्व का मालिक विश्वनाथ बना देता है। तो दोनों को भी मिला करके शिव शंकर को मिला देते हैं, क्योंकि शिव निराकार है, उनमें इतनी ताकत आत्मा है। के टॉपिक में शिव शंकर और परमात्मा हाँ जी, कैसे? ठीक है। तो आत्मा सुख सुख दुख सब कुछ भोगती है, क्योंकि इस सृष्टि पे आत्मा को शरीर की जरूरत पड़ती है, तो वो शरीर धारण करते हैं और सुख दुख भोगती है या पाठ बजाती है। तो परमात्मा को भी समय भी शरीर धारण करके ही पाठ बजाना पड़ता है। वो तो निराकार है, जैसे आत्मा निराकार है वैसे परमात्मा भी निराकार है। जैसे बाबा बोलते हैं ना कि जैसे चींटी होती है, चींटी के बाप चींटी होते हैं, जैसे हाथी का बाप हाथी होता है डिल्डोल वाला, वैसे ही आत्मा का बाप और आत्मा भी बिंदी है, तो परमात्मा भी बिंदी है। तो बिंदी आत्मा का और परमात्मा का बिंदी दोनों अंतर यही है कि आत्मा को देह लेना पड़ता है, परमात्मा विदेह है। आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है, परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। और सुख दुख के चक्कर में आत्मा आती है, और उसको कर्म करना ही पड़ता है इस सृष्टि पे। जो श्लोक है ना, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठित कर्मकृत कार्य त्यवच कर्म सर्वम प्रकृति जय गुना। उनको इस सृष्टि पे आकर के कर्म करना ही पड़ता है शरीर धारण करके। परमात्मा को नहीं, हो तो अभोक्ता है, अकर्ता है, अजन्मा है। और आत्मा तो सुख दुख के जो भी कर्म करती है आत्मा, उसको और जैसे वो मन बुद्धि संस्कार सहित जो है मन आत्मा परमात्मा से
परमात्मा से कनेक्शन जोड़ करके परमात्मा जनरेटर है, आत्मा एक बैटरी है, तो बैटरी परमात्मा से शक्ति लेकर के अपना शक्ति ग्रहण कर करके ताकत परमात्मा से ताकत ले लेते हैं वो। और तो मन बुद्धि और संस्कार पावर वास्तव में तो दूसरा आत्मा मन बुद्धि और संस्कार कहा जाता है। मन सोचते रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भी उसके चलते रहते हैं, लेकिन और संस्कार उसी तरीके से उनके ऊपर संस्कार बनते हैं। मन जैसे सोचते हैं वैसे बुद्धि उसी के ऊपर डिसीजन निर्णय देती है और वैसे ही वैसे संस्कार बन जाते हैं। आज क्या हो गया बस? ठीक है, ठीक, आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर। ओम शांति दीदी। हाँ जी, दीदी नदिया से बात कर रही हूँ, मोडवन ठाकुर नगर। दीदी ऐप्स द्वारा ये आवाज काट कर के आती है, इसीलिए मैं हाँ जी बताइए। डायलिंग नंबर से जुड़ा। हाँ जी, हाँ हाँ दीदी, मैं 3 लोग के बारे में ही बताना चाहती हूँ। तो आज दुनिया में सभी लोग तो सृष्टि का आदि मध्य अंत का कोई जान नहीं सकेंगे, और हम सृष्टि का आयु कितना, सृष्टि कहाँ से शुरू होगा, हम कहाँ से आया, उनकी सूर्य छोड़ने के बाद हम कहाँ जाएंगे, आत्मा का पिता कौन है, हमारा धाम कहाँ है, ये सब हम 3 लोग के चित्र से ही जान सकेंगे। तो 3 लोग के चित्रों के पहला जो लोग दिखाते हैं वो ये पृथ्वी लोक, उसके बाद होती है सूक्ष्म बौद्धन जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहती है, और उसके बाद होती है परम धाम यानी निराकारी लोक। तो पहले पृथ्वी लोक यानी शाकाहारी लोक जहाँ मनुष्य निवास करते हैं, और वहाँ हम हमारा जो शाकाहारी आंख है, आंख द्वारा ही हम 5 तत्वों को दुनिया को देखते हैं। तो उसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर जहाँ रहती है वहाँ ही आकारी दुनिया माना मनन चिंतन मंथन करने की स्टेज, और उसके बाद ऊपर में जो है वही है परम धाम माना आत्मा की धाम, जिसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। तो वहाँ सिर्फ शरीर नहीं, शरीर के साथ साथ आत्मा भी रहती है। परम धाम में शरीर नहीं, सिर्फ आत्मा रहती है। तो परम धाम को शांति धाम, मुक्ति धाम, ब्रह्मलोक, आत्मलोक यही कहते हैं। तो परम धाम में केवल आत्मा ही रहती है। तो परम धाम इतना ऊंच है जहाँ चांद, सूरज, सितारा, नक्षत्र किसी का भी प्रकाश नहीं पाते है। इसीलिए गीता में श्लोक आया है कि न तत् भासयते सूर्य न शशांको न पावको यद गद्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम माना चाँद, सूरज, सितारा किसी का भी प्रकाश वहाँ पहुंचते ही नहीं, और वही भगवान का निवास स्थान परम धाम है। तो परम धाम को हर आत्मा के साथ साथ आत्मा का पिता भी सुप्रीम सोल वही रहती है। तो परम धाम को सिर्फ हिंदुरा नहीं, हर धर्मों का मनुष्य ही मान्यता देते हैं। जैसे हिंदू लोग कहते हैं कि परम धाम, मुस्लिमरा कहते हैं खुदा अर्श में रहती है, फर्श में नहीं, अंग्रेज लोग कहते हैं सुप्रीम एवोक, जैन लोग कहते हैं तुरिया धाम। तो परम धाम 5 तत्वों के साथ साथ 5 तत्वों से भी परे है, इसीलिए उनको छठिया धाम भी कहते हैं। तो ये ही है परम धाम जहाँ आत्मा के साथ साथ आत्मा का पिता भी रहती है। तो आत्मा जैसे सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु होती है, वैसे ही आत्मा का जो पिता है वही सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु होती है। इसीलिए गीता में श्लोक आया कि ज्योतिषामुपि तज्ज्योति तमस्य परम उच्यते ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानगम्य हृदि सर्वस्व विष्टितम, माना वो जो है वही ज्योतिमान नक्षत्र ज्योति, अज्ञान अंधकार से परे, और वही है अकुट ज्ञान का भंडार। तो ज्ञान के द्वारा ही हम उनको प्राप्त करेंगे, और ज्ञान के द्वारा ही और उन्हीं जो है उस स्थिति द्वारा हमका माने और आत्मा के हृदय में विराजमान है। माना ही शिव के अंदर अंधकार का कोई नाम निशान नहीं है। तो शिव माना ही कल्याणकारी, तो उनके अंदर अंधकार का नाम निशान नहीं, माना ही उनर मध्य ज्ञान ही ज्ञान है, माना ज्ञान का प्रकाश। तो आत्मा का पिता जो है परम पिता शिव, वह उनके अंदर जो ज्ञान है वही ज्ञान के द्वारा ही हम उनको ज्ञान जब हम सुनेंगे तो ज्ञान के द्वारा ही हम उनको जान सकेंगे। तो जो परमपिता परमात्मा है वो परम धाम में रहती है। तो परमपिता परमात्मा परम धाम से ही सृष्टि पर आती है आत्मा के ले जाने के लिए। तो आम सब आत्मारा परम धाम से सृष्टि पर आकर पाठ बजाती है, এবং पाठ बजाते बजाते हम यही सोचते हैं कि यही हमारा दुनिया है, इसके बाहर और कुछ नहीं है। तो और जिसके साथ हम पाठ बजाती है वही हमारा परिवार है। तो एटाई हम यही हम सोच सकेंगे, लेकिन ये तो सच्ची बात नहीं है। जैसे कोई शूटिंग होती है, शूटिंग में क्या होती है, सब अभिनय करते हैं, अभिनय के बाद
क्या होती है, वो अपने अपने घर में वापस चली जाती है। तो जब शूटिंग खलास होने के बाद वो अपने अपने घर में चली जाती है। वैसे ही हमारा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए परम धाम से आया और शरीर रूपी वस्त्रों को धारण करके पाठ बजाती है। तो इस शरीर रूपी में रहते रहते हम यही सोचते हैं कि हमारा ये शरीर ही सब कुछ है और हम जिसके साथ पाठ बजाती है वही हमारा असली माता पिता भाई बहन है। लेकिन तो यही एक उदाहरण है कि बच्चा जब मेला में जाती है तो अच्छे अच्छे खिलौना देखती है, लाइटिंग देखते हुए देखिए यही सोचते हैं कि ये जो हमारा दुनिया है तो ये अच्छा होगा। तो माँ बाप तो जानते हैं ये हमारा दुनिया नहीं है, तो असली घर हमारा कहाँ, तो वो बच्चों को बोलते हैं कि घर में जाने के लिए। तो पहले बच्चों को समझते हैं, उन्हें समझते हैं तो मारधर करके उनको घर में वापस लेकर जाती है। तो ऐसे ही हम पाठ बजाते बजाते हमारा जो असली घर है वही असली घर में जाने के लिए रास्ता हम भूल गया। तो परमपिता परमात्मा आकर हमको असली घर में ले जाने के लिए रास्ता बताते हैं। तो जब हम परम धाम से इस सृष्टि पर आता है तो वही समय आत्मा सतोबोधन रहती है, माना सात्विक रहती है। पाठ बजाते बजाते हमारा आत्मा तामसी अर्थात सतोबोधन बन गई। फिर परमपिता परमात्मा आकर हमारा जो तामसी बन गई आत्मा को ज्ञान जल के द्वारा ही सात्विक बनाता है। जैसे हमारा कोई वस्त्र गंदी हो जाएगी तो हम क्या करते हैं, साबुन देकर जल देकर उनको धोत करके करती हूँ। तो आत्मा ये भी समय हमारा आत्मा काला बन गई, बाप आकर ज्ञान जल के द्वारा ही हमारा काला जो बन गई आत्मा उनको गोरा बनाती है। तो परम धाम जो होती है वही है पवित्र स्थान होती है, वहां पे जाने के लिए हमारा पवित्र होना चाहिए। तो हम पवित्र न बनेंगे तो वहां पे हम जा नहीं सकेंगे। तो भगवान आकर जो गीता ज्ञान देती है वो गीता ज्ञान से ही हमारा आत्मा पवित्र बनती है और पवित्र बनकर ही परम धाम से वापस जाती है। तो परम धाम आत्मा का जो क्रम है वही क्रम तो कर्मों के आधार पर ही बांधते हैं। जैसे गीता में आया है कि ऊर्ध्व मूलम अधम शाखम, माने ही पहले एक आत्मा फिर दूसरा तीसरा ही होते होते ज्यादा से ज्यादा हो गई। तो जो आत्मा जितना अच्छी कर्म करती है वही माता पिता का नजदीक रहती है और जो आत्मा जितना निकृष्ट कर्म करते हैं वही माता पिता से दूर रहती है। तो परम धाम जो होती है वहाँ पे आत्मा का क्रम जैसे जैसे सेटिंग होती है वैसे वैसे आत्मा परम धाम से सृष्टि पर आती है। तो जो आत्मा श्रेष्ठ कर्म करती है वही आत्मा आदि से अंत तक पर पाठ बजाती है और जो आत्मा निकृष्ट कर्म करने वाली आत्मा है वही सृष्टि पर थोड़े समय के लिए आती है। तो अभी सृष्टि पर निकृष्ट कर्म करने वाली आत्माएं आ गई, इसीलिए आज सृष्टि इतना दुखदायी बन गई। तो परम धाम से आत्मारा जो नामती है इसका प्रूफ यही है कि जनसंख्या वृद्धि। तो हम कई सौ बछर पहले जाएंगे तो ही देख सकेंगे कि सृष्टि पे इतना आदमी नहीं होता, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जाती है और साथ साथ बीमारी भी बढ़ती जाती है। तो इसके उदाहरण यही एक उदाहरण दिया जाएगा कि जब कोई सिनेमा यानी शूटिंग शुरू होगा पहले 2-4 सदस्यों को हम देख सकेंगे। अब सिनेमा जब शेष होने का टाइम आएगा तो अभी हर सदस्यों को हम देख सकेंगे। तो यही बोला है कि जे परम धाम से अभी हर आत्मारा पहले से थोड़ा ही आत्मा है और अभी हर आत्मा परम धाम से सृष्टि पर आ गई। जैसे कोरोना वायरस जब हुआ था तो उस समय तो इतना आदमी मर चुके हैं, लेकिन जनसंख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही रहते हैं। माना ही जो लोग मरते हैं वही फिर जन्म लेती है और उनके साथ साथ भी परम धाम से ही सब आत्मारा इस समय सृष्टि पर आ चुके हैं। इसीलिए ही जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाती है। और परम धाम जो होती है, परम धाम सिर्फ ऊपर नहीं, वो तो इस सृष्टि पर ही है। जैसे भारत से हम परम धाम जाने के लिए जितना टाइम लगेगा तो हम अमेरिका से परम धाम जाएंगे तो एक ही टाइम लगेगा। तो इसका माने यही है कि परम धाम से परम धाम अलग कोई जगह पर नहीं, इस सृष्टि पर ही है, निर्दिष्ट कोई स्थान पर नहीं। और एक बात है कि भक्ति मार्ग में मनुष्य लोग यही सोचते हैं कि स्वर्ग ऊपर में और नरक नीचे, लेकिन ये वास्तव में सच्ची बात नहीं है। स्वर्ग और नरक ये सृष्टि बात है। माना ही मानुष जब अच्छी कर्म करती है वही स्वर्ग में रहती है और निकृष्ट कर्म करते हैं
तो वो नरक में रहती है। जो अच्छी कर्म करती है, आज दुनिया में कोई लोग अच्छी कर्म करती है तो हम कहते हैं कि हाँ वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी से साथ उनको तुलना ही करी जाती है। तो लक्ष्मी को होती है वो तो देवी देवता होती है, माने जो अच्छी कर्म करती है उनके देवी देवों के साथ तुलना की जाती है। और जो आत्माएं बुरा काम करती है हम कहते हैं कि वो खराब है, राक्षस के साथ उनको तुलना की जाती है। तो जो स्वर्ग और नरक है वही सृष्टि की बात है, अलग कोई चीज नहीं। इसीलिए गीता में श्लोक आया है कि द भूते स्वर्गो लोके नोस्मिन देवो आसुरो एवं च दैव विस्तरस्य प्रोक्त आसुरो